रिसीवर। मैं पटना से बिलोंग करती हूँ, बट आफ्टर मैरिज मैं हजारीबाग में हूँ। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो जन्म स्थल ये पटना और कर्म स्थल ये मेरा हजारीबाग है। मेरी एजुकेशन जितनी भी हुई है वो पटना यूनिवर्सिटी से हुई है। मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना था, तो मैंने स्ट्रीम को भी वैसा चुना कि मुझे सरकारी नौकरी ही लेनी है। तो मैंने जो अपनी आगे की स्टडी की, मैंने बिलिस किया, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, क्योंकि मुझे ज्यादा टेक्निकल की तरफ जाना था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये सिस्टम, ये काम करना। तो मैं सोची कि क्यों ना अच्छी ऐसी डिग्री लूं जिसके कारण मैं कुछ अच्छा कर सकूं। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया। फिर मैंने डबल एमए किया, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से किया मैंने, जिसमें मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रही और मेरा चयन भी उसी पटना यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर का हुआ। पर अपने पर्सनल रीजन की वजह से मुझे अपनी जॉब को छोड़ना पड़ा। तो ये है मेरा प्रोफाइल। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी की तलाश थी जो सिस्टम में जाकर खत्म हुई, और पर्ल सिस्टम में मैंने इसे कैरियर के रूप में लिया। तो सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूंगी अपने ग्रेट अपलाइन आकाश कुमार सर जी का, जिनके कारण मुझे पर्लवाइन सिस्टम मिला, और उनके सहयोग और सपोर्ट के कारण आज मैं सिस्टम में 5th रैंक में एमेथिस प्लस एक्सेसियर हूँ। थैंक्स कहना चाहूंगी अपने माता पिता का, ईश्वर का, और अपनी ऑल लवली इंटायर टीम का। क्योंकि कहते हैं ना कि इस सिस्टम में अगर कुछ अच्छा करना है ना आपको, तो जितना मायने आपके अपलाइन रखते हैं उतना ही मायने आपके लाइफलाइन भी है। ये दोनों के बिना आपका इस सिस्टम में कोई अस्तित्व नहीं है। जो भी आपके ग्रेट अपलाइन है उनका हाथ पकड़िए और लाइफलाइन को भी वही सिखाइए जो आप काम करते हैं। तो इन दोनों का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात रखना चाहूंगी जो पर्लवाइन सिस्टम में बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि इस चीज को अगर आप समझ गए ना, तो यहाँ पे तमाम जितने भी व्यक्ति हैं, मैं कॉन्फिडेंट के साथ बोलती हूँ कि यहाँ पर जितने भी हैं वो पर्लवाइन सिस्टम को बखूबी करेंगे। तो पर्लवाइन सिस्टम करने से पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग को समझना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय का बिजनेस है। फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय का बिजनेस है। आपको शायद सुनने में अजीब लगे ना, बट ये हकीकत है। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाली है ये। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कर रही हूँ, इस बात में 100% सच्चाई है। नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और जब तक दुनिया में लोग रहेंगे ना, तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा। क्योंकि लोगों से ही ये बिजनेस चलता है। कोई इस बिजनेस को फंसाने वाला बिजनेस कह सकता है, ऐसा आप कहीं भी बताते होंगे तो ये वर्ड्स जरूर सुनने को मिलता होगा। कोई इसे बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस कहेगा, कोई इसे फालतू लोगों का काम कहेगा, कोई कहेंगे कि यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट होता है। बट इसमें इनकी कोई दोष नहीं है। इसका सिंपल सा रीजन है कि अभी नेटवर्क मार्केटिंग को प्रॉपर नॉलेज लेने तक लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। दुनिया में कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो लोगों को आसानी से समझ नहीं आता है। इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। अगर मैं एग्जाम्पल दूंगी ना तो बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। आज हम लोग पूरे दिन में न जाने कितनी बार फेसबुक चैटिंग करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। यहाँ तमाम जितने भी मेंबर हैं वो बिल्कुल इस सोशल साइट को यूज करते हैं। मैं पूरी श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ। और आपको पता है कि उनकी कमाई कैसे होती है? नहीं, यहाँ पे बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, या जानते भी होंगे तो असली रीजन नहीं पता होगा। फिर भी कमाई के मामले में फेसबुक का जो नाम है ना, वो टॉप 10 वेबसाइट में आता है। कई लोग ये बात समझ नहीं आती है कि फेसबुक कमाई करता होगा, या अगर किसी को पता भी होगा तो इसका रीजन नहीं पता होगा कि इनकम कैसे और कहां से होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री बनती कैसे है, चलती कैसे है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना, तो आपको ज्यादा कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री बनती कैसे है। दुनिया में हर एक इंडस्ट्री के 4 फेज होते हैं। 4 फेज से आपको गुजरना पड़ेगा, और दुनिया हर एक उद्योग ऐसे बने थे कि और आगे भी ऐसे ही बनेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 4 फेज है उसे ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बता रही हूँ, पहला है निगेटिव फेज,
दूसरा है पॉजिटिव फेज, तीसरा है ग्रोथ फेज और चौथा है नॉर्मल फेज। और इस 4 फेज में आपको मैं थोड़ी थोड़ी बातें डिटेल समझाऊंगी कि हमें क्यों पर्लवाइन करना चाहिए। तो पहले निगेटिव फेज को समझते हैं। हर इंडस्ट्री की शुरुआत निगेटिव फेज से ही होती है। ये वो दौर होता है जब कोई नया बिजनेस मॉडल मार्केट में आता है बट लोगों को समझ नहीं आता और इसे इनकार कर देते हैं। और ट्रस्ट करना इतना आसान भी तो नहीं होता है ना। मन में एक क्वेश्चन आता है, नई चीज है, क्या पता चले ना चले। तो चलिए इसको भी ना एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। शुरुआत में जब बैंकिंग शुरू हुई थी ना, तो लोगों को बैंक पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। उनको लगता था बैंक हमारे पैसे लेकर भाग जाएंगे। अपने पैसे को घर में ही रखना सेफ मानते थे। बट इंश्योरेंस सेक्टर में को लोगों ने आते ही इग्नोर कर दिया था। वजह क्या था? ट्रस्ट की कमी। और रीजन भी जायज है। जब तक किसी ने इंश्योरेंस करवा के इसका लाभ नहीं लिया, तब तक कोई यकीन कैसे कर सकता था। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाइक आईटी इंडस्ट्री, टेलीकॉम सेक्टर, ऑनलाइन शॉपिंग, एनी मोर। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिन्हें लोग ने आते ही ना कह दिया था। अब इसके दूसरे फेज को समझते हैं, पॉजिटिव फेज। ये वो टाइम होता है जब लोगों को इस इंडस्ट्री पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है। अब लोग उस बिजनेस मॉडल को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, उनका नजरिया पॉजिटिव होने लगता है। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है रिजल्ट दिखना। जब लोगों के सामने रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं ना, तो लोगों का ट्रस्ट अपने आप बढ़ने लगता है और वही लोग इसमें दिलचस्पी दिखाने लगते हैं जो पहले से इग्नोर कर रहे थे। बैंक पे लोगों का तभी ना ट्रस्ट हुआ होगा जब किसी रिश्तेदार या पड़ोसी ने बैंक में पैसे रखे होंगे और उनको सेफ्टी के तौर पे इंटरेस्ट भी मिला होगा। इंश्योरेंस की वैल्यू भी तब मिली होगी जब किसी दोस्त की दुर्घटना के बाद उसके घर वाले को इंश्योरेंस का पैसा मिला होगा। अब इसके तीसरे फेज को समझते हैं, ग्रोथ फेज। एक बार किसी इंडस्ट्री पे ट्रस्ट होने के बाद तो उसे इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा हो जाती है। अब किसी को इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ बताने समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वह टाइम होता है जब लोग उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट या काम करना चाहते हैं। नतीजा यह होता है बिजनेस अपनी पूरी स्पीड से ग्रो होना शुरू हो जाता है और मैक्सिमम लोग इंडस्ट्री के ग्रोथ फेज में ही आने के बाद काम शुरू करते हैं। और इसका जो लास्ट फेज है वो है कंपटीशन फेज। यह एक ऐसा वक्त होता है जब उस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैक्सिमम लोग इंडस्ट्री की ग्रोथ में देखकर इसमें काम करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा लोगों की काम करने से ज्यादा प्रॉफिट के लिए सब लोग एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं। तो आज मैक्सिमम सेक्टर में कंपटीशन हो रहा है, चाहे बैंक हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, टेलीकॉम हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, हर जगह कंपटीशन शुरू हो चुका है। तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री चूज करने की सही टाइम कौन सा है, आप लोग जानना चाहेंगे? तो अगर मेरी राय की बात मैं करूं तो किसी भी इंडस्ट्री में काम करने का सबसे सही टाइम होता है निगेटिव फेज। मैं निगेटिव फेज को मानती हूँ क्योंकि यही वो टाइम होता है जब आपके साथ कंपटीशन करने वाले ज्यादा लोग नहीं होते और ग्रो करने का स्कोप भी बहुत ज्यादा होता है। जब कोई इंडस्ट्री निगेटिव जोन में हो और सब इसे नकार रहे हो तो एक बार इस सेक्टर को डीपली समझने की कोशिश जरूर कीजिए। इसके आगे ग्रोथ के चांस पे रिसर्च करके ही कोई डिसीजन लेना सही होता है। किसी ने निगेटिव फेज में किसी इंडस्ट्री में एंट्री की और काम करना शुरू किया ना, तो एक टाइम के बाद जब इंडस्ट्री की अच्छी ग्रोथ हो जाती है ना, तो उस पर्सन को कितनी बड़ी सक्सेस मिलेगी ये समझाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही क्यों करना चाहिए, ये सवाल उठता है क्यों, और उसमें पर्लवाइन ही सिस्टम क्यों। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी निगेटिव फेज में है। इसके बाद भी इस काम को करने के लिए कुछ रीजन है। रीजन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। निगेटिव फेज में होने के बावजूद इस बिजनेस ने कई सारे सक्सेसफुल और करोड़पति पैदा किए हैं। कम या बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट हो जाता है ये सिस्टम। लीडरशिप क्वालिटी को इंप्रूव करता है, पॉजिटिव लोगों के साथ रह के मोटिवेशनल मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और इंसान के अंदर जीत का जज्बा पैदा करता है। सोचिए कितनी सारी रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग करने को। तो नेटवर्क मार्केटिंग का वर्तमान और भविष्य भी सुन लीजिए आप सभी।
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI नेटवर्क मार्केटिंग को आने वाले दिनों में इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में स्वीकार किया जा चुका होगा। अगर अभी FICCI की रिपोर्ट की बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग का साइज 7,000 करोड़ रुपए आंका गया है और पिछले 5 सालों में 20% ग्रोथ रेट से इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ने ग्रोथ की है। और इस सिचुएशन को देखते हुए FICCI के अनुसार 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग 645 अरब रुपये का बन जाएगा। और डेवलप कंट्री की बात करूं तो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, जापान है, कोरिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है और भी ना जाने कितने इस इंडस्ट्रीज को काफी हद तक अपना लिया है और लोग भी बहुत जागरूक है इस इंडस्ट्रीज में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आएगा और नेटवर्क मार्केटिंग में हमें पर्लवाइन क्यों करना चाहिए इसके भी रीजन को आप सुनिए। आज भारत विश्व का इकलौता ऐसा देश है जहां यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और युवा पीढ़ी के आगे बेरोजगारी एक भयानक चुनौती के रूप में खड़ी है, क्योंकि प्रति वर्ष लगभग 2,500 करोड़ लोग रोजगार की रेस में कॉलेजेस से पास होकर बाजार में आ जाते हैं। आज अच्छे से अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करने के बावजूद भी लोग 10 से 15,000 की नौकरी के लिए तैयार है। 5 साल पढ़ाई करने और लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी लोग 10 से 15,000 की नौकरी के लिए लाइन लगा के खड़े हुए हैं। जबकि आज नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसे कैरियर के तौर पर उभर कर सामने आया है जहां पर 21 से 26 साल के युवा 4 से 5 साल काम करने के बाद आज 2 से 5 लाख हर महीने कमा रहे। बस जरूरत है तो एक सामर्थ्य अपलाइन के साथ 2 से 5 साल पूरी शिद्दत के साथ काम करने की और आपके सारे सपने पूरे करने का दम रखती है ये इंडस्ट्रीज। इस व्यापार में कम समय में भी धनवान बनना संभव है, लेकिन उसके लिए आपको नेटवर्क बनाने की नियम पता होने चाहिए। पर्लवाइन सिस्टम में आप में ही बहुत ईमानदार व्यापार है। अगर शर्त आपके अनुसार होना तो यह आपको राजा की तरह रुतबा दिला सकती है, लेकिन इसके लिए आपको भी ईमानदारी से इसकी बुनियादी बातों को समझते हुए एक विशाल नेटवर्क की स्थापना करनी पड़ेगी। एक आदमी बहुत सारा काम करे उससे अच्छा है ना कि बहुत सारे लोग एक टीम के रूप में थोड़ा थोड़ा काम करें। यही है नेटवर्क मार्केटिंग और यही है हमारा पर्लवाइन भी। साथ ही पर्लवाइन एक ऐसा मौका है जहां आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं और जितना चाहे ऊंची उड़ान भर सकते हैं, जहां आप किताबी पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव से रूबरू होते हैं। कहा जाए तो एक रोमांचक जीवन आप इस व्यापार में रहते हुए जी सकते हैं, जहां रोजाना एक नई चुनौती आपके जीवन के रोमांच को बढ़ा देती है। तो आप में से ऐसे बहुत से पर्सन होंगे जो ये कहते हैं कि मुझे पर्लवाइन की जरूरत नहीं है, या मैं पर्लवाइन नहीं कर सकता, या मैं पर्लवाइन नहीं कर पा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, पर्लवाइन की जरूरत आपको नहीं, आपके परिवार को है। कोई काम तभी किया जाता है ना जब उसकी जरूरत नहीं हो। जरूरत होने पर किसी काम को करने पर तत्काल परिणाम नहीं मिलता। इसके लिए निरंतर सही प्रयास और सही मौके की तलाश होनी जरूरी है। बच्चा अगर असफल हो जाता है ना तो दोबारा मौका मिल सकता है, मगर अगर पिताजी असफल हो जाएंगे ना तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। सोचिए आप कि अभी कोरोना काल की स्थिति क्या है। अच्छे अच्छे लोगों की जॉब चली गई है, कितनी खराब स्थिति हो चुकी है, और आप सबके पास पर्लवाइन आया है एक उपहार के तौर पर। और इतनी अच्छी सिस्टम, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी अगर बहुत से लोग कहते हैं मैं काम नहीं करूंगा जब तक मेरा ऑटो पुल नहीं आएगा। ऑटो पुल के भरोसे क्यों है आप सभी? पहला इंस्टॉलमेंट कितना आता है मुझे बताइए? मात्र 30 रुपया, और ये कितने दिन में आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं, थोड़ी सी, अभी सुनीता मैम ने कितनी बेहतरीन प्लान बताया फोर्ड की मैट्रिक्स में कि अगर 4 लोगों को भी आप लगाते हैं ना सिस्टम में, तो आपकी एट अ टाइम इनकम कितनी होती है एक आदमी से? लगभग 1200 रुपया। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नए व्यक्ति होते हैं, वो बोलते हैं मेरा पहला इंस्टॉलमेंट आएगा तब मैं काम करूंगा। भाई वो 30 रुपया आती है,
और आप किसी की ज्वाइनिंग करवाते हैं तो 1200 रुपया, 30 और 1200 में कितनी अंतर है। और 4 लोगों को लगाते हैं तो आप नेक्स्ट ऑटोपुल में भी चले जाते हैं और वहां से आपकी टीम बनती है, कितनी बड़ी टीम बनती है, सोचिए, ये सोचने वाली बात है। तो फ्रेंड्स, पर्लवाइन आपकी और आपके परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी भविष्य तय करता है। कुछ ज्यादा प्रयास करने होंगे, कुछ ज्यादा कदम चलने होंगे। आपको पर्लवाइन करते समय होने वाले चैलेंज देखने से ज्यादा जरूरी है कि सफलता की स्थिति में मिलने वाली राशि, मान सम्मान और आर्थिक आजादी को देखना चाहिए। क्या आपको मालूम है कि आपका जीवन आपके परिवार के लिए कितना अमूल्य और आवश्यक है। आप ही बच्चों की शिक्षा तथा भविष्य का प्रबंध करेंगे। जरा गौर कीजिए, जब आप 1 महीने के लिए घर से बाहर जाते हैं तो क्या क्या व्यवस्था करके जाते हैं। जब भीड़ में आपका बच्चा आपसे बिछड़ जाता है तो उसे कितनी परेशानी तथा दर्द होती है। आपके बाहर जाने पर कितने दिनों तक रिश्तेदार आपके परिवार की मदद कर सकते हैं। यदि आप अपने पूरी क्षमता के साथ 8 से 10 घंटा की व्यवसाय या जॉब करके भी अपने आप को, अपनी फैमिली को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इस व्यवसाय की सख्त जरूरत है। एक बार इस बात को बिल्कुल दिल से लगाइएगा और ध्यान से सुनिएगा। एक बार आधी रात को उठकर अपने परिवार के सदस्य को सोते हुए देखिए। वो सिर्फ आपके कारण निश्चिंत भाव से सो रहे होते हैं। तो क्या आपने उनके लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उनको हमेशा सुकून दे सके। ये थोड़ी सी भावुक करने वाली बात है, पर इस बात में दम है। यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा, सपनों को नए आयाम दिए जाते हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको पर्लवाइन जैसे बिजनेस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्यों। एक बार अपना बेटा या बीवी या माँ बाप बनकर विचार कीजिए कि वो आपको किस रूप में देखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, निर्णय आपका है, क्योंकि परिवार भी आपका है। आपका केवल प्रतिदिन 2 से 4 घंटे, 2 से 3 साल आपके और आपके परिवार में यू टर्न ला सकता है। दुनिया में लाखों पुरुष, महिला, युवा, बुजुर्ग इस व्यवसाय से आज अपने सपनों को जिंदगी, आर्थिक आजादी, समय की आजादी, मान सम्मान पा रहे हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो पर्लवाइन ज्वाइन कराकर लोगों को रोजगार दीजिए। पर्लवाइन अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन व्यापार है। पर्लवाइन लोगों का कैरियर बना सकता है। पर्लवाइन में ईमानदारी, लगन, मेहनत तथा लक्ष्य बनाकर लगभग 6 महीने में 1000 लोगों या इससे अधिक की टीम बनाकर 40,000 से 50,000 महीने कमाना शुरू कर सकते हैं आप। मात्र 6 लोगों से 1000 लोगों की टीम बनाने के बाद आप अपनी टीम को लाखों लोगों में तब्दील कर लाखों रुपए प्रति महीने या प्रतिदिन भी कमा सकते हैं। पर्लवाइन एक मौका है। इसकी गहराई को समझकर ज्वाइन कर अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन व्यापार कर अपने जीवन को संवारिए। पर्लवाइन करके आप अपना स्टेटस मेंटेन रख सकते हैं। इस समय लोग कोरोना महामारी की वजह से अपने घरों में कैद हैं, तो इस समय हम लोगों के लिए पर्लवाइन एक मौका है। पर्लवाइन आपको घर पर ही कार्य करने का प्रदान करता है ना, कमाई कैसे करना है, सुनहरा अवसर प्रदान करता है। तो अभी से हम सब एक साथ होकर पर्लवाइन शुरू करें और इस मुश्किल समय में अपनों को पर्लवाइन ऑनलाइन काम देकर सुरक्षित करें। और स्पेशली आज महिला दिवस है, तो मैं महिलाओं के लिए एक बात बोलना चाहूंगी यहाँ पर कि आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपको नहीं लगता कि आपकी अपनी पहचान हो, आप अपने पे डिपेंड हो, किसी और पे नहीं। क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप अपने हस्बैंड का बराबरी का घर की संभाले, घर की जितनी भी लाइबिलिटी है उसमें हम सब पर बराबर का बने। क्या सिर्फ हमारे हस्बैंड का ये दायित्व है? बिल्कुल नहीं। आज महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर चलने की एबिलिटी रखती हैं। तो हमारा पर्लवाइन सिस्टम इतना बेहतरीन मौका दिया है कि यहाँ से आपको नेम, फेम, पैसे सब दे रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लगेगा कि जब आप मार्केट में जाइएगा और कोई कह दे कि अरे ये मनीषा सिन्हा के पापा है। उस समय सोचिए हमारे पिताजी की कितनी छाती गर्व से चौड़ी होगी कि मेरी बेटी के नाम से लोग मुझे पहचान रहे। क्या आपके हस्बैंड को ये गर्व नहीं होगा कि अरे ये आकाश सर की, ये मनीषा सिन्हा किस हस्बैंड है। तो सोचिए आपके हस्बैंड को भी कितना गर्व होगा कि अरे वाह, मेरी पत्नी के नाम से मुझे लोग पहचान रहे। ये प्राउड फील करवाइए अपने फैमिली को। और मेरा मानना है कि अगर मनुष्य का जिंदगी लिए है ना, तो वो तभी सार्थक है जब आपकी अपनी पहचान है, वरना व्यर्थ है ये लाइफ। आज मैं भी
पिछले 17 महीना से सिस्टम में वर्क कर रही हूँ। आज बहुत बड़ी मेरी टीम है और मैं बखूबी सिस्टम को काफी इंजॉय करते हुए इस काम को कर रही हूँ। अच्छा खासा अर्न की हूँ। आज 2250 के अलावा इस सिस्टम में 1 रुपया भी मैं अपने घर से नहीं लगाई हूँ। आज एमएक्स लेवल अचीव की हूँ, एक्सेलसियर तक की हूँ। सारा पैसा इस सिस्टम से कमाई हूँ और इस सिस्टम में लगाई हूँ। तो ऐसा काम कीजिए, एक टीम बनाइए। टीम का निर्माण करना बहुत जरूरी है। अगर आपको सक्सेस होना है, आपको अपने टीम को आगे बढ़ाना है, तो आपको इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से कमाएंगे? आप सोचेंगे मैं ऑटो पुल के भरोसे हूँ। मत रहिए ऑटो पुल के भरोसे, मत रहिए रॉयल्टी के भरोसे। उसको जब आना होगा ना, तो एक बोनस पॉइंट की तरह आपके वॉलेट में आके टपक भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो लोग इसके भरोसे बैठे हुए हैं, आज वो सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि समय का बहुमूल्य को समझिए। अगर आज आप समय बर्बाद कर रहे हैं ना, तो कल समय आपके साथ क्या करेगा वो मैं नहीं कह सकती। एक एक मिनट के इंपॉर्टेंस को समझिए, बहुत मायने रखता है, वरना ये बहुत दिक्कत करती है। आज बहुत सारी महिला यहाँ पर देखिए, जितनी भी मैम यहाँ पर आकर हैं को होस्ट में, इन सब ने अपने मेहनत से, अपने एफर्ट से एक टीम को बनाया है। आज अपनी पहचान बनी है। आज यहाँ पे जितनी भी मैम है, इनको किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। सब लोग अपने नेम से जानी जाती हैं। तो यहाँ मेहनत की है, एफर्ट लगाई है। सिर्फ मैम ही नहीं, यहाँ पे जितने फीमेल भी हैं, रघुनाथ सर हैं, बहुत सारे ऐसे सर हैं जो अपनी पहचान से इतनी बड़ी टीम को बनाए हैं। तो आप सभी में वो क्वालिटी है, एबिलिटी है, बस दिल से इसको अपनाइए। और एक बात मेरा हमेशा याद रखिएगा कि जब वर्ल्ड वाइड सिस्टम को आप ज्वाइन कर लिए हैं ना, तो अपने मन में 1% भी डाउट मत रखिएगा, क्योंकि डाउट रखने पर ना आप कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दिल से अपनाइए, गर्व के साथ कीजिए और पूरे जिम्मेदारी के साथ कीजिए। जिम्मेदारी का मतलब क्या हुआ? आपको सो द प्लान आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्लान नहीं करने आएगा ना, तो आपकी टीम नहीं बढ़ पाएगी, आपका बिजनेस नहीं ग्रो कर पाएगा। तो हमेशा कहा जाता है कि 100 समस्याओं का समाधान सो द प्लान। 100 समस्याओं का समाधान सो द प्लान। प्लान आना हर एक लीडर को आना चाहिए। कब तक आप किसी के भरोसे रहेंगे? तो प्लान में इतना मास्टर बन जाइए कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से वर्ल्ड वाइड सिस्टम के प्लान को समझा सके और अपनी एक बेहतरीन टीम का निर्माण कर सके। तो अंत इतना ही बोलूंगी, दुनिया का हर वो काम जिसे बाकी लोग नहीं करना चाहते, अक्सर कुछ लोग उसी काम को कर कर कामयाब हो जाते हैं। बैठे रहने और सोचते रहने से कुछ नहीं बदलता, मगर बार बार प्रयास करने से जिंदगी बदल जाती है। तो समय का चैलेंज है मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच रघुनाथ सर, ऑल पार्टिसिपेट मेंबर। वर्ल्ड वाइड विल नेवर इन, नेवर इन, नेवर इन।